हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस और सभी एग्ज़ामों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और प्यारे साथियों, इन 10 क्वेश्चनों में से आप लोग हमारे साथ हल कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 10 में से सही का कितने का सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे B3 का संबंध D10 से कैसे है। क्या मेरे प्यारे साथियों, B3 का संबंध D10 से कैसे है, आइए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है B3, D10, F17, H24 और इसके आगे हमको बताना है। जैसे पहले हम लोग अक्षर को लेते हैं। अगर हम लोग B से D की तरफ जाएं तो कितने का अंतर मिल रहा है? तो प्यारे साथियों, BCD यानी कितने का प्यारे साथियों? 2 का मिलेगा। फिर D से F की तरफ जाएं तो कितने का मिलेगा प्यारे साथियों? यहाँ पे भी 2 का ही मिलेगा, क्योंकि जो DEF यानी F नंबर पे D के बाद E के बाद F यानी 2 अंक जाने के बाद हमें F मिल जा रहा है। उसी तरह F के बाद H, यहाँ पर भी कितना मिलेगा प्यारे साथियों? 2 मिलेगा। फिर H के बाद दूसरी संख्या पे कौन सा संख्या आएगा, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? तो H को छोड़ दीजिए, I और J। तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्यारे साथियों? 2 जोड़ने पे क्या मिला हमको? J मिला। क्या मिला प्यारे साथियों? J मिला। अब देखते हैं J किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ जो B वाला है उसी में J दिख रहा है, तो ज़्यादा हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर यहाँ से इसको हल करते हैं। 3 में 7 जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है प्यारे साथियों? 10 मिलता है। तो इसी तरह ये इसका सीरीज चलता जाता है। लेकिन ऑप्शन में हमें पहले ही J मिल गया तो हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर B इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोगों को क्या होती है? समय बच जाती है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंध को चुनिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, नीचे दिया गया जो प्रश्न है उसे संबंधित चुनिए। जैसे लंबा का संबंध छोटा से है। क्या मेरे प्यारे साथियों, लंबा का संबंध छोटा से है। उसी तरह खुशी का संबंध यानी खुश का संबंध किससे होगा? जैसे लंबा का संबंध छोटा है यानी ये क्या है? विपरीत है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? विपरीत है। उसी तरह यानी जिसको कहेंगे विलोम, यानी खुशी का संबंध किससे होगा प्यारे साथियों? दुखी से होगा। किससे होगा प्यारे साथियों? दुखी से होगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। क्या मेरे प्यारे साथियों, उस शब्द को चुनना है जो अन्य से भिन्न है। जैसे तालाब, धारा, सी झील, डी है समुद्र। यानी तालाब हो गया, झील हो गया और समुद्र हो गया। इन सब में क्या होता है? पानी। क्या होता है प्यारे साथियों? पानी होता है। लेकिन जो धारा है, क्या मेरे प्यारे साथियों, जो धारा है इनसे उत्पन्न होता है। इन पानी से क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसलिए जो हमारा धारा है इनसे क्या है? भिन्न है। क्या है प्यारे साथियों? भिन्न है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 14H 2 बराबर 80, 10H 4 बराबर 70 और 20H 6 बराबर 130, तो 8H 12 बराबर क्या होगा?
तो जैसे प्यारे साथियों अगर 14 में 2 को जोड़ दें तो कितना आएगा, 16 आएगा, लेकिन 80 आएगा नहीं आएगा। उसी तरह 14 में 2 का गुणा कर दें तो 14 दूना के सिर्फ क्या मिलेगा प्यारे साथियों, हमें 28 मिलेगा। तो क्या 80 आएगा, नहीं आएगा। तो आइए इसको हल किया जाए। देखते हैं हम लोग, जैसे ये 14 है, अगर 14 + 2 और गुणे 5 कर दें तो कितना होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 16 में 5 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा प्यारे साथियों, 80 मिल गया। 80 मिला ना। उसी तरह 10 + 4, ये 10 + 4 हो गया, और गुणे 5 कर दें तो कितना मिल जाएगा प्यारे साथियों, 10 × 4 = 14 और 14 5 कितना मिल जाएगा, 10 चौको कितना हो जाएगा, 14, 14 5 कितना होगा, 70 होगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 14 5 70। उसी तरह 20 + 6 और गुणे 5 तो कितना होगा, 20 × 6 = 26, और 26 में हम 5 का गुणा करें तो कितना मिलेगा प्यारे साथियों, 130 मिल जाएगा। तो हमसे पूछा है 8 है 12 का मान क्या होगा। अगर प्यारे साथियों 8 + 12 हम कर दें और गुणा 5 कर दें तो क्या मिलेगा, 12 8 20, अब 20 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा प्यारे साथियों, 100 मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे साथियों, 100 मिलेगा। अब 100 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सी डी से, यानी सी ने डी से कहा, यानी सी डी से कह रही है, ये सी है, ठीक, ये क्या है प्यारे साथियों, सी है, ये सी है। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति की सास हो, यानी ये सी की बहन ये है, इसको ए मान लेते हैं। सी की बहन ए है और ए का पति जो है ये क्यों कौन है, बी है, यानी ये भी माइनस और ये प्लस, इसका पति है। तो यानी डी का संबंध क्या मेरे पास बहन के सास हो, इसकी क्या है, ये सास हो गई, यानी जो डी है इसकी क्या है, सास है, सास है। तो पूछा है डी सी का क्या संबंध है, यानी सी और डी का संबंध पूछा है। यानी सी की बहन ए है, क्या मेरे प्यारे साथियों, सी की बहन ए है और इसकी ए का पति बी है, तो क्या हो गया, बी की ये सास है, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में बहन है तो इनकी ये सास लग रही है, तो डी इसकी ए की माँ हुई ना, तो क्या हुई, सी की भी क्या लगेगी, माता लगेगी। क्या लगेगी प्यारे साथियों, माता, यानी डी सी की क्या है, माँ है। तो कितना, कौन सा ऑप्शन इसका सही है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3:15 बजे, यानी 3:15, 3:15 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है। क्या मेरे प्यारे साथियों, 3:15 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है। प्यारे साथियों जब भी आपसे मिनट का कोण पूछे तो कोण के लिए प्यारे साथियों एक सूत्र होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, कोण के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, 11m/2 - 3 हावर। तो इसको जब रखेंगे प्यारे साथियों तो 11 × m, m मिनट कितना है, तो प्यारे साथियों मिनट 15 है, बटे 2 हो गया, माइनस 30 × h कितना है, यानी हावर कितना है, तो प्यारे साथियों 3 घंटा है, गुणे 3। जब प्यारे साथियों इसको हल करेंगे, 11 में 15 का गुणा करेंगे तो 165/2 - 90। और जब 90 यानी जब 2 को 165 से काटेंगे तो प्यारे साथियों लगभग हमको 82 मिल जाएगा, 82.5 मिलेगा। और 82.5 ये 82.5 है और ये 90, अगर जब 90 में से 82.5 घटाएंगे तो प्यारे साथियों हमको कितना मिलेगा, 7.5 मिलेगा। कितना मिलेगा प्यारे साथियों, 7.5 मिलेगा। अब ये जो 7.5 है ये डिग्री में है, क्या है प्यारे साथियों, डिग्री में है। और 7.5 किस ऑप्शन में है, तो प्यारे साथियों 7.5 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना है तो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग भाग की जो प्लस भाग की जगह प्लस कर दें, प्लस की जगह भाग कर दें, तो क्या जाएगा, यहाँ पे तो ये कट जा रहा है लेकिन ये कटेगा नहीं। तो प्यारे साथियों, अगर हम गुणे की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पे गुणा कर दें तो शायद ये हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, 9 + 3 हो गया, गुणे की जगह क्या कर रहे हैं, माइनस 2, और यहाँ पे जो माइनस है उसकी जगह क्या कर दें, गुणा। 8/4 बराबर लाना कितना है, तो प्यारे साथियों 8 लाना है। काटेंगे, 4 × 4 और 4 दूना के 8 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो 9 + 3 - 2 दूना के 4 बराबर लाना कितना है, 8 लाना है। तो अगर प्यारे साथियों -4 में से 3 घटा देंगे, क्या मेरे प्यारे साथियों, -4 में से 3 अगर हम घटा दें तो कितना मिलेगा, 9 - 1 बराबर 8। यानी क्या, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी बड़ी संख्या में से अगर घटाते हैं और उसके आगे जो साइन लगा हुआ है माइनस का लगा है तो वही साइन लगाएंगे। अगर छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा है तो माइनस का लगाएंगे। तो प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। जब दर्पण शब्द के नीचे क्षैतिज रूप में रखा जाए तो क्या बनेगा इसका ऑप्शन। तो प्यारे साथियों, POSITIVE यही है। अगर इसके हम लोग दर्पण रख दें, नीचे अगर हम लोग दर्पण रख दें तो प्यारे साथियों, जब ये दर्पण रखा जाएगा तो P का जो बनेगा उसका बनेगा इस तरह कुछ बनेगा, वो जैसे तैसे उतर जाएगा, और यस जो बनेगा इस तरह बनेगा, और आई जैसे तैसे उतर जाएगा, टी जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, और आई भी जैसे तैसे उतर जाएगा। लेकिन जो भी होगा ये इस शेप में बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये अब प्यारे साथियों देखते हैं, पहले ऑप्शन में जो पी उल्टा है किस ऑप्शन में है, ना बी में है, ना डी में है, ना ई में है, सिर्फ किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए, जैसे एशिया, भारत, कर्नाटक। तो प्यारे साथियों, जो ये एशिया महाद्वीप है, क्या है प्यारे साथियों, एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में ही क्या है, भारत है। एशिया महाद्वीप में क्या है, भारत है, और भारत में ही एक राज्य है जो क्या है, कर्नाटक है। क्या है प्यारे साथियों, कर्नाटक है। तो अब ऐसा शेप के कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे साथियों, 19 मई 2014 से लेकर 19 मई 2012 से लेकर और 1 अप्रैल 2014 के बीच की टोटल दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल दिनों के प्यारे साथियों संख्या जो हो जाएगी, कुल दिनों की संख्या, प्यारे साथियों कुल दिनों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो 682 हो जाएगी। कितनी होगी प्यारे साथियों, 682। जो ये 682 आया है, अगर इसको हम 7 से भाग दे प्यारे साथियों, तो अगर इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 × 9 = 63, यानी 9 कितनी बार में जाएगा, 97। लेकिन इसमें शेष कितना बचेगा प्यारे साथियों, इतनी बार में कटेगा, लेकिन इसमें कितना शेष बचेगा प्यारे साथियों, शेष बचेगा इसमें 3। कितना शेष बचा प्यारे साथियों, 3 शेष बचा। तो आप लोगों से पिछले भी वीडियो में बताया हूँ कि जो शेष बचे उसी वार में, यानी जो शनिवार है उसी में क्या करो,
3 जोड़ दो। तो प्यारे साथियों जब 3 जोड़ दोगे तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार क्या मिलेगा प्यारे साथियों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मंगलवार हो जाएगा। अब देखिए जो मंगलवार है वो किस ऑप्शन में है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों ये थे जी रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।